नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने 17वें अध्याय के बारे में श्रवण किया था। उसमें गौतमी और सुदेव का पुत्र सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो डूबकर मर जाता है। तो उसके साथियों के द्वारा सुदेव के माता पिता को ज्ञात होता है कि उसका पुत्र सरोवर में डूबकर मर गया है। तो वो दौड़े भागे, दोनों माता पिता ही वहाँ आते हैं और अपने बच्चे के मृत शरीर को अपने गोदी में लेकर उसका मुंह चूम कर बहुत विलाप करते हैं और संताप करते करते वो भगवान से आराधना भी करते हैं। और इसकी अगली कड़ी में 18वें दिन का 18वां अध्याय का श्रवण आज हम करेंगे, जो कि अधिक मास है, मल मास, पुरुषोत्तम मास है, जो 18वें अध्याय का पाठ है, जिसको हम आज सुनने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करेगा। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है, और अधिक मास में जो पुरुष पुण्य करते हैं, प्रातः जल्दी स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं, उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों की यात्रा करने से तथा सभी प्रकार के पुण्य, यज्ञ, व्रत, तप, जप आदि कर्म करने से जो फल मिलता है, वही फल अधिक मास में दान पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। तथा अधिक मास के प्रत्येक दिन की कथा अलग अलग दिनों में सुननी चाहिए और इसके निमित्त आपको दान पुण्य भी अवश्य ही करना चाहिए। तो अब हम आपको अधिक मास के 18वें दिन की कथा सुनाते हैं, जो अध्याय 18 है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दर्दधनवा को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वे राजा दर्दधनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है कि दर्दधनवा बोला कि हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बार बार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए पुनः उनके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे जगदीपे, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असम्य होने वाला मैं गया, पर्वतों को कंपायमान करने के समान द्विज स्पर्श करता हुआ वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस प्रकार 1 मास तक वृष्टि यानी वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु वह ब्राह्मण पुत्र शोक से अग्नि रूपी के ताप से संतप्त
वे ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, नहीं जलपान किया और नहीं भोजन किया। केवल हे पुत्र, इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण का वे मास पूर्ण हो गया, व्यतीत हो गया, जो श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए भी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न, नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए और जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने से मेघ समूह गायब अथवा बंद हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोदी में लिए हुए मर्त पुत्र के शरीर को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित वे ब्राह्मण भगवान को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करता हुआ हाथ जोड़ के श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अमृत में मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और भाग्यवान भी हो। इस समय तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में तीनों लोकों में कौन समर्थ है। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष होगी। हे द्विजोतम, ये तुम्हें निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको ये पुत्र देता हूँ। हे द्विजोतम, मेरे प्रसाद से तेरे पुत्र के सुख को देखकर सारे देवता, गंधर्व, मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इसी संबंध में मैं तुझे एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जो कि मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाई थी। पहले कोई महावना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतृप्त होकर महादुखित रहते थे। तब उन्होंने अमर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से महान घोर तप किया। 1000 वर्ष व्यतीत होने पर देवता प्रकट हो करके मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महान कठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांगो। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं की अमृतमयी वचन को सुन करके मुनि तृप्त हो गए और मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र का वरदान उनसे मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, ऐसा तो कोई पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ है। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र ही दे दीजिए। ऐसा हो तो दे दो, ऐसा वर दे दो। देवता बोले, निमित्त क्या है, ये स्पष्ट करें। तब मुनि बोले कि हे पर्वत, जब तक रहे तब तक आयु वाला ऐसा पुत्र मुझे प्रदान करो। तब मुनि बोले कि ये पर्वत जब तक रहे तब तक आयु वाला ऐसा पुत्र मुझे प्रदान करो। तब भगवान ने तथास्तु ऐसा कहकर इंद्र सहित
सभी देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में एक पुत्र प्राप्त हो गया। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उसे कहा कि हे वत्स, हे पुत्र, कभी भी मुनियों को अनादर नहीं करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया, साधु संतों का अनादर किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न होकर के वह ब्राह्मण को सताने लगा, साधु संतों को परेशान करने लगा। इसी समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम जी को उठा करके चंचलता से हंसते हुए जल में कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध करके महिष मुनि ने उस पुत्र को श्राप दे दिया, तू अभी मर जाए। जब भी वह मरा नहीं, तब उसने अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो इसको मैंने श्राप दे दिया, तब भी यह मरा क्यों नहीं। तब उसने सोचा, अरे ये तो देवताओं ने धनुपुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। अतः एव मनीष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत को खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मधुर महत्व वह पुत्र मर गया। धनुशर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए मर्त पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो करके चिता बना करके अग्नि में प्रवेश किया। इसी प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी भी प्रकार से सुखी नहीं होते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी तुमको जो ये पुत्र प्रदान किया है, इससे आज तुम लोकों में प्रशंसी पुत्रवान होएंगे। हे अनंत पुरुषोत्तम महर्ष के महत्व से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है। अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल ग्रस्त आश्रम में सुखों का उपभोग करके अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग करके फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे और चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो करके दृढ़ धनवा राजा के नाम से विख्यात होंगे और 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल वह ऐश्वर्य तुम्हारे पास उपस्थित रहेगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी जो गौतमी तुम्हारी पटरानी होगी, इसका गुण सुंदरी नाम विख्यात होगा। ये पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र भी होंगे और एक सुशील नाम की महान भाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों
को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ करना शेष नहीं है। ऐसे अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दूसरे संसार में वास करके संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब यह तुम्हारा पुत्र सुखदेव उस समय वन में तोता बन करके वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके बार बार तुमको वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर के दुखित मन से अपने महल की ओर चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ देंगे। तब हे हुजूर, वाल्मीकि मुनि आकर के तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर होगा और अपने पुत्र को त्याग करके हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु का ऐसे कहते ही वे ब्राह्मण का पुत्र उठ करके खड़ा हो गया, बैठ गया। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख करके महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो करके आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उधर सुखदेव ने अपने माता पिता और श्री हरि का नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देख करके गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर के श्री हरि को नमस्कार करके अपने हृदय जनित संशय को दूर करने के लिए हाथ जोड़ करके आनंद से गदगद होकर बोला कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया है। क्या वहां प्रकट होकर आपने मुझे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? कृपा करके मुझे ये सब वृत्तांत बताइए। इस प्रकार अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय की कथा का यहाँ समापन होता है। इसके बाद की कथा जो अगली कथा है, जो निरंतर 19वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। तो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय, बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय।